रेडी स्टार्ट। भारत जितना विशाल है उतनी ही उसकी समस्याएं भी विशाल हैं। भारत की विशालता क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी, लेकिन जनसंख्या के मामले में हमारी विशालता कहीं अधिक है। क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, पर हमारी जनसंख्या विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 1.25 करोड़ शिशु उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पेयजल, भोजन, शिक्षा, आवास आदि सभी साधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि हमारे संसाधन इन बच्चों के लिए कम पड़ते हैं। उन्हें उचित शिक्षा दे पाना किसी भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। अतः लगभग 25% गरीब बच्चे प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। इस तरह अनपढ़ बच्चों की संख्या में खास बदलाव नहीं आ पाता है, क्योंकि देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति दयनीय है। चेंज। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बच्चों में से लगभग 1/4 बच्चे माध्यमिक कक्षा में कई कारणों से नामांकित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गरीब अभिभावक आगे की पढ़ाई का खर्च जुटाने में असमर्थ होते हैं। वैसे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था हर जगह है, परंतु यहाँ विद्यार्थियों की भारी भीड़ है मगर सीटें कम हैं। दूसरी ओर निजी विद्यालयों द्वारा जो फीस ली जाती है वह गरीब छात्रों की वहन सीमा से बाहर होती है। अतएव प्राथमिक शिक्षा के बाद ऐसे बच्चे अभिभावकों के संग कोई काम धंधा करने लगते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में करीब करीब यही स्थिति है। यही कारण है कि इन राज्यों में अशिक्षित लोग भारी संख्या में हैं। चेंज। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखनीय है, सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की मानसिकता में भारी अंतर पाया जाता है। निजी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित छात्रों तथा अन्य विद्यालयों में हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े लिखे छात्रों की सोच अलग अलग होती है। हमारे देश में आज भी अंग्रेजी भाषा का अन्य भाषाओं पर दबदबा बना हुआ है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी का भविष्य अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि तमाम उच्च शिक्षा की पढ़ाई का माध्यम आज भी अंग्रेजी भाषा दी है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े लिखे छात्र इस दृष्टि से कहीं ना कहीं स्वयं को असहाय स्थिति में पाते हैं।
शिक्षा के माध्यम को लेकर यह मतभेद विभेद हमारे देश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।